Hey guys, welcome and welcome back to my channel and welcome back to a new brand video। तो फ्रेंड जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पुराने व्यूवर्स जो स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनके बहुत सारे मुझे कमेंट्स एंड डीएम आए कि दीदी आप पतले हो गए हो और कितना वेट लूज़ किया है। और मैंने काफ़ी टाइम से वेट लॉस से रिलेटेड वीडियोस नहीं अपलोड किए क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। तो बहुत सारे मैसेजेस आए कि आपने जो वेट लूज़ किया है वो कैसे किया, किस डाइट से किया। क्योंकि सबको पता है, जो मुझे पहले से जानते हैं, कि मैं 32 बार का फॉर्मूला कर रही थी। तो अभी जो मेरा वेट लूज़ हुआ है वो 32 बार के फॉर्मूले से हुआ है, या फिर जैसे मैंने कुछ शॉर्ट्स डालती हूँ कि मैं लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट कर रही हूँ, तो उससे मेरा वेट लूज़ हुआ है। और अगर मैंने स्विच किया, मतलब मैंने 32 बार क्यों छोड़ा और मैंने इस डाइट से क्यों अपना वेट लूज़ किया, ये सारे इस तरह के बहुत सारे क्वेरीज़ थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि मैं आज इस वीडियो में सबके आंसर दूँगी और बताऊँगी कि क्या मैं कर रही हूँ राइट नाउ। और अगर आप लोग को पसंद आता है तो मैं आगे भी फर्दर अपनी डाइट के वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हो मेरे हेयर्स, मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है और मैंने अपना 10 kg लूज़ किया है। मीन्स मैं अब आ गई हूँ 60s में, 68 के करीब मेरा वेट है अभी। और मेरी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग मुझे 65, 62 मतलब 62 से 65 के बीच में भी अगर मैं होंगी तो मेरा मतलब परफेक्ट वेट है। बट इवन देन मुझे 58 तक अभी वेट लूज़ करना है। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे कि मैंने अपना 32 बार छोड़ दिया या कर रही हूँ, या फिर मैं अभी और कौन सी डाइट कर रही हूँ। तो चलिए उस पर बात करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और फिर वॉच करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि 32 बार का फॉर्मूला क्या है। तो 32 बार का फॉर्मूला, जैसे मैंने पहले ही बताया था, उसमें कुछ 5 रूल्स थे। जैसे फर्स्ट रूल ये था कि आपको जो भी खाना खाना है वो 32 बार च्यू करके खाना है। ठीक है, अपने खाने को टाइम दे के खाना है, मतलब हाफ एन आवर के अंदर फिनिश करना है। थर्ड, आपको 4 लीटर्स वाटर पीने हैं, 2 ग्रीन टी पीनी है। इस टाइप से सारी चीज़ें थी और आपको 45 मिनट्स की वॉक भी करनी है। तो ये सारी चीज़ थी और इससे मैंने अपना अच्छा खासा वेट लूज़ किया था। जब मैंने 32 बार स्टार्ट किया था तब मेरा वेट था 89 के करीब। ठीक है, तो मैं आई थी 70s में। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्यों छोड़ा, तो मैं ये बताऊंगी कि 32 बार जो है वो कोई, मतलब लोग एज अ फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट्स राइट, कि वो 32 बार च्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने जब 32 बार च्यू करके खाना स्टार्ट किया था तो मुझे वेट जाने लगा था। ठीक है, अच्छा खासा वेट भी किया, बट फिर क्या हुआ ना कि 32 बार की एक आदत पड़ गई है कि 32 बार चबा के खाना है। ठीक है ना, जो लोग करते हैं 32 बार उन्हें पता होगा कि आदत पड़ जाती है। तो वो मेरी भी आदत पड़ गई थी, बट उससे हो क्या रहा था कि 32 बार चबाने के चक्कर में मैं बहुत कम खाना खाती थी। मतलब अगर आप एक रोटी लिए, उसके खूब सारे टुकड़े कर रहे हैं और आधे घंटे में खाना है बिल्कुल अच्छे से 32 बार चबा चबा के, उससे क्या होता था कि उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आप करते हो। लेकिन अगर खाने को एंजॉय करने की बात है, या फिर ये बात है कि आप अच्छे से खाना चाहते हो, तो वो नहीं खा पाते क्योंकि आप बहुत कम ही खा पाते हो, आधी एक रोटी खा पाते हो। उसी में आपका पेट तो नहीं भरता, पर आपके दांत दर्द करने लगते हैं, आप थक जाते हो, तो आप खाना छोड़ देते हो। और यही एक फॉर्मूले का तरीका है जिससे वेट लूज़ होता है कि आप कम से कम खाते हो। बट ये साइंटिफिकली ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक है, हमें चबाना चाहिए, अच्छे से चबाना चाहिए, पेट में जाए, डाइजेशन ठीक हो। बट अगर आप उसके चबाने के चलते, अगर आप खाने ही नहीं, न्यूट्रिशन ही नहीं आपको पहुंच रहा है, तो आप वीक होते जाते हो। तो मेरे साथ यही हुआ था कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, बहुत मैं वीक फील करती थी। और बस ये लगता था कि काउंटिंग काउंटिंग दिमाग में रहती थी कि बस काउंट करना है फिर खाना है। तो उस चक्कर में मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट तो लूज़ हुआ, मतलब मैं कमज़ोर हो गई। पतली होना एक अलग चीज़ होता है, कमज़ोर होना एक अलग चीज़ होती है। तो काफ़ी कमज़ोर हो गई, कुछ डिफ़िशियंसीज़ भी हो गई। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मैं नॉर्मल तरीके से खाना खाने लगी थी, जो मन करता था खाती थी। तो वो चीज़ें कहीं रहीं, तो उससे थोड़ा बहुत वेट बढ़ा, मेरा दोबारा से बैक हो गया वेट। फिर उसके बाद मैं अभी लास्ट 6 मंथ से जो अपनी डाइट कर रही हूँ, उस चीज़ को मैंने समझा कि पतले होने के लिए ऐसा नहीं होता, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आप 32 बार कब तक खाओगे चबा के? कब तक? ये चीज़ें दुखने लगती हैं। आपको, जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा कि 32 बार इफ़ेक्टिव है, बट उसको उतना ज़्यादा ईज़ी नहीं है। आप कहीं जाते हो, ऑफ़िस में जाते हो, या फिर बाहर कहीं कुछ खाने जाते हो, तो उतना ज़्यादा ईज़ी नहीं होता कि आप जल्दी, आप, क्योंकि हमें जल्दी होती है, हमें जल्दी-जल्दी खाना होता है। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो 32 बार चबा के हर जगह खा पाए।
तो उससे गिल्ट होता है। अगर आप कहीं बाहर गए और आपने 32 बार चबा के नहीं खाया तो आपको गिल्ट होता है, ठीक है। और 32 बार में सब कुछ खा सकते हो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप खा ही नहीं पाते। जो सच में जेन्युइनली 32 बार चबाते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही कि जो सिर्फ वीडियो बना देते हैं कि हाँ 32 बार चल रहा है, सब कुछ खा रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर मुझे समझ में आया कि एक साइंस है पतला होने के लिए कि आपको न्यूट्रिशंस चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, कार्ब्स चाहिए, आपकी बॉडी को सब कुछ चाहिए, जब भी वो एक कहते हैं ना सुचारू रूप से काम करेगा। अगर आप लैक करते हो किसी चीज़ में भी, कम खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी ना, आप क्योंकि अभी सबकी एज बढ़ रही है, ठीक है, अभी आपको नहीं लगेगा यंग एज पे, लेकिन जहाँ एज बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा कि आपने गलती करी है, आपने कम खाना खाया, आपने न्यूट्रिशंस नहीं लिए, आप कमज़ोर वीक पड़ रहे हो, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। हमें सिर्फ पतला ही नहीं होना, हमें फिट भी रहना है, हेल्दी रहना है। तो मैंने फिर डिस्कवर किया, बहुत सारी चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी, तो मैंने फिर मैं स्विच किया हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट पे। क्योंकि मेरे को एक और दिक्कत हुई थी, मुझे मेरी जो मतलब डायबिटीज़ जो होता है ना, वो मेरा बॉर्डर लाइन पे था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, तो उसको भी क्योर करना था। तो उस सब के लिए मैंने हाई प्रोटीन डाइट करना स्टार्ट करी। हाई प्रोटीन डाइट में क्या होता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए कार्ब्स को बिल्कुल छोड़ना होता है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल छोड़ सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप बिल्कुल रोटी, चावल, सूजी, चना, दालें, ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हो और सिर्फ प्रोटीन्स पे आ सकते हो, तो आपका विद इन अ मंथ यू वोंट बिलीव 12 से 15 किलो आराम से चला जाता है। कोई वीकनेस नहीं आती, स्किन अच्छी हो जाती है, बाल अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। उसके आपको कार्ब्स छोड़ना है, सिर्फ प्रोटीन लेना है, फाइबर लेना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कर पाते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप लो कार्ब पे जा सकते हो, कि मतलब आप दिन में प्रोटीन लेते हो, शाम में भी प्रोटीन, रात में भी प्रोटीन लेते हो, बट उसके साथ आप थोड़ा सा कार्ब का कॉम्बिनेशन करते हो, थोड़े से राइस, एक रोटी, इस तरह से कर सकते हो। उस वो भी इफ़ेक्टिव है, आपका अच्छे से वेट जाता है, आपकी मसल्स जो है ना वो कहते हैं ना, जब आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग करते हो आपकी मसल्स क्या होती है, टूट जाती हैं, ठीक है। तो बॉडी आपकी लटक सी जाती है, पतले तो होते हो बट ये सारी चीज़ें लटक जाती हैं और आप कमज़ोर भी फ़ील करते हो। तो हाई प्रोटीन डाइट में ऐसा कुछ नहीं होता, और उसके साथ आप एक्सरसाइज़ करते हो, वॉक करते हो, पानी बहुत मस्ट होता है। मतलब आप इस वाली डाइट में, हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट में, आपको पानी बहुत पीना होता है। और मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स क्या किया था, बिल्कुल ही कार्ब अवॉइड किए थे। कार्ब्स में बाहर का भी कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होता है और सिंपल कार्ब, सारे कार्ब्स मैंने छोड़ दिए थे। घर में भी रोटी, चावल सब कुछ छोड़ा था मैंने, और प्रोटीन लेना स्टार्ट किया था। तो बहुत तेज़ी से 1 मंथ में ही अच्छा खासा वेट चला गया था। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने चीज़ें ऐड करी, जो सिंपल हमारे सिंपल कार्ब्स हैं उनमें, जैसे जो रोटी है या चावल है, सॉरी, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है उसमें थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैंने ऐड करी। अभी मैं क्या करती हूँ, मैंने एक मतलब आपको बता सकती हूँ, खाने के लिए भी एक साइंस होता है कि आपने एक प्लेट ली, एक प्लेट में आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन का पोर्शन कितना है, कार्ब्स का कितना है, फाइबर का कितना है, और जो अदर थिंग्स बचती हैं उसका कितना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पार्ट जो होना चाहिए वो प्रोटीन का होना चाहिए, देन आपको फाइबर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोबायोटिक्स होते हैं, दही है, अचार है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, और फिर एक छोटा सा पोर्शन होना चाहिए कार्ब्स के लिए। अगर आप इस तरह से अपनी डेली के मील को बना के चलते हो तो बहुत ही जल्दी आप अपना वेट भी लूज़ करते हो, साथ ही साथ आप फिट हो जाते हो। मतलब ये मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप फिट हो जाते हो, ठीक है। प्रोटीन आपको कौन से लेना है, प्रोटीन जो अभी हम इस डाइट में ले रहे हैं वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है। वो आपको मीट से मिल सकता है, एग्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है। मतलब अभी लास्ट तक हमें क्या लगता था कि अगर हम दूध पिएंगे तो मोटे हो जाएंगे, हम अगर पनीर खाएंगे, बोलते थे वाइट चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, वाइट में शुगर तो छोड़नी ही छोड़नी, बट दूध, डेयरी प्रोडक्ट से कभी भी हम मोटे नहीं होते, उससे हमें प्रोटीन मिलता है। तो दूध है, पनीर है, और पनीर से बनी हुई चीज़ें हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, देसी घी है। आपको अपना खाना भी, यहाँ पर 3 रूल हैं। फर्स्ट ये है कि आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका अपना खाना जो है वो देसी घी या बटर में ही बनाना है, ठीक है। थर्ड वन क्या है, कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। फोर्थ कि आपको 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। उसके साथ कुछ एक्सरसाइज, वॉक आप कर सकते हो,
10,000 स्टेप डेली, और आप अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो ट्रिमेंडसली मतलब आपको इतने अच्छे चेंजेस दिखेंगे जो मुझे दिखे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हूँ, क्योंकि पहले 32 बार करने में क्या होता था, एक रोटी आधी रोटी खा पाती थी और इतना वीकनेस आती थी, काम करने का मन नहीं करता था, लगता था सोते रहो, लेथार्जिक लगता था। बट अभी बहुत अच्छा हो गया है, तो अगर आप चाहो तो आप भी ये डाइट कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दी। जो लोग 32 बार कर रहे हैं उन्हें ऑफेंड नहीं होना है, अगर उनको ठीक लगता है तो वो कर सकते हैं, बट मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रहा था। मैंने 1 साल किया और सॉल्ट फ्री डे भी करती थी, सब कुछ करती थी, रिजल्ट भी आए, बट उसके बाद जो रिजल्ट के आफ्टर इफेक्ट है वो उतने अच्छे नहीं हुए। मैं बीमार पड़ गई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।